क्लास 10th संस्कृत सेमुसी द्वितीयो भागः चैप्टर 1 शुचि पर्यावरणम अर्थात स्वच्छ पर्यावरण का प्रश्नोत्तर अभ्यास। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखें। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीवन कैसा हो गया है। एक पद में उत्तर होगा दुर्वहम अर्थात दुष्कर या कठिन, अर्थात यहाँ जीवन अत्यंत कठिन हो गया है। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, दिन रात महानगरों में क्या चलता रहता है। एक पद में उत्तर होगा काला यश चक्रम अर्थात लोहे का पहिया, महानगरों में दिन रात लोहे का पहिया चलता रहता है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, बुरी वस्तुओं से मिश्रित क्या है। एक पद में उत्तर होगा भक्ष्यम अर्थात भोज्य पदार्थ या खाने योग्य पदार्थ। अहम कस्मय जीवनम कामये, किसके लिए जीवन की कामना की है। तो इसका एक पद में उत्तर होगा मानवाय अर्थात मानव के लिए, कवि ने मानव के लिए जीवन की कामना की है। केसाम माला रमणीया, किसकी माला सुंदर लग रही है। एक पद में उत्तर होगा हरित तरुणाम ललित लतानाम च, अर्थात हरे भरे पेड़ों की और सुंदर लताओं की, हरे भरे पेड़ों की और सुंदर लताओं की माला सुंदर लग रही है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विवर्स यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। कवि किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति, कवि किस कारण से प्रकृति की शरण चाहता है। नगरेषु जीवनम दुर्वहम जातम अतः कवि प्रकृतेः शरणम इच्छति, अर्थात नगरों में जीवन अत्यंत कठिन हो गया है इसलिए कवि प्रकृति की शरण चाहता है। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में चलना कठिन हो गया है। महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति अस्मात् कारणात् तत्र संसरणम कठिनम वर्तते, महानगरों में वाहनों की अनेक पंक्तियां दौड़ रही हैं इस कारण से वहां चलना कठिन हो गया है। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या प्रदूषित है। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम धरातलम भक्ष्यम च सर्वम दूषितम अस्ति, अर्थात हमारे पर्यावरण में वायुमंडल जल धरातल भोज्य पदार्थ आदि सभी दूषित हैं। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ घूमना चाहता है। कवि नगरात दूरम एकांत कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, अर्थात कवि नगर से दूर एकांत वन में भ्रमण करना चाहता है। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए। स्वस्थ जीवनाय स्वच्छ प्राकृतिक वातावरणे भ्रमणीयम, अर्थात स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण में घूमना चाहिए। अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है। अंतिमे पद्यांशे कवि मानवेभ्यः सुखद जीवनम कामयते, अर्थात अंतिम पद्यांश में कवि मानवों के लिए सुखद जीवन की कामना करता है। संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत, संधि अथवा संधि विच्छेद कीजिए। प्रकृति जोड़ रिक्त स्थान बराबर प्रकृतिरेव, यहाँ रिक्त स्थान में एव हो जाएगा प्रकृति जोड़ एव बराबर प्रकृतिरेव। स्यात् जोड़ रिक्त स्थान जोड़ रिक्त स्थान बराबर है स्यान्नैव, यहाँ पहले रिक्त स्थान में न होगा दूसरे रिक्त स्थान में एव होगा, इस तरह हो जाएगा स्यात् जोड़ न जोड़ एव बराबर शब्द बन जाएगा स्यान्नैव।
रिक्त स्थान जोड़ अनंताः बराबर ह्यनंताः। यहाँ रिक्त स्थान में हो जाएगा ही जोड़ अनंताः बराबर ह्यनंताः। अगला वही जोड़ अंतः जोड़ जगति बराबर इसका संधिपद हो जाएगा वहिर अंतर जगति। अगला रिक्त स्थान जोड़ नगरात बराबर अस्मान नगरात। तो यहाँ रिक्त स्थान में हो जाएगा अस्मात जोड़ नगरात शब्द बन जाएगा अस्मान नगरात। अगला शब्द सम जोड़ चरणम बराबर इसका संधिपद हो जाएगा संचरणम। धूमम जोड़ मुंचति बराबर हो जाएगा इसका संधिपद बन जाएगा धूमम मुंचति। अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। निम्नलिखित अव्ययों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ ऊपर कुछ अव्यय दिए गए हैं, भृशम, यत्र, तत्र, अत्र, अपि, एव, सदा, वहे। आइए प्रश्न देखते हैं। इदानीं वायुमंडलम रिक्त स्थान प्रदूषितम अस्ति। यहाँ अव्ययों से उचित अव्यय हो जाएगा भृशम हो जाएगा इदानीं वायुमंडलम भृशम प्रदूषितम अस्ति। इस समय वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है। रिक्त स्थान जीवनम दुर्वहम अस्ति। यहाँ उचित अव्यय पद हो जाएगा अत्र। वाक्य हो जाएगा अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। यहाँ जीवन बहुत कठिन है। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम रिक्त स्थान लाभदायकम भवति। यहाँ उचित अव्यय पद हो जाएगा अपि। वाक्य हो जाएगा प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति। अर्थात प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर घूमना भी लाभदायक होता है। पर्यावरणस्य संरक्षणम रिक्त स्थान प्रकृतेः आराधना। यहाँ रिक्त स्थान में उचित अव्यय पद हो जाएगा एव। वाक्य हो जाएगा पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृतेः आराधना। अर्थात पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है। रिक्त स्थान समयस्य सदुपयोगः करणीयः। रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित अव्यय पद हो जाएगा सदा। वाक्य हो जाएगा सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः। सदा समय का सदुपयोग करना चाहिए। अगला वाक्य भूकंपित समय रिक्त स्थान गमनम एव उचितम भवति। यहाँ मंजूषा से उचित अव्यय पद हो जाएगा वही। वाक्य हो जाएगा भूकंपित समय बहे गमनम एव उचितम भवति। अर्थात भूकंप के समय बाहर जाना ही उचित होता है। रिक्त स्थान हरितिमा रिक्त स्थान सूचि पर्यावरणम। यहाँ उचित अव्यय पद हो जाएगा यत्र हरितिमा तत्र सूचि पर्यावरणम। अर्थात जहाँ हरियाली है वहाँ पर्यावरण स्वच्छ होते हैं। अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम लिखत। निम्नलिखित पदों के पर्यायवाची पद या समानार्थक पद लिखें। सलिलम का पर्यायवाची पद हो जाएगा जलम। वनम का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कांतारम अरण्यम। कुटिलम का पर्यायवाची पद हो जाएगा वक्रम। आम्रम का पर्यायवाची पद होगा रसालम। शरीरम का पर्यायवाची पद होगा देहम कायः। पाषाणः का पर्यायवाची पद होगा प्रस्तरः। अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। निम्नलिखित पदों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखें। सुकरम का विलोम पद हो जाएगा दुर्वहम। दूषितम का विलोम पद हो जाएगा शुचिः। गृह्णन्ति का विलोम पद हो जाएगा वितरन्ति। निर्मलम का विलोम पद हो जाएगा समलम। दानवाय का विलोम पद हो जाएगा मानवाय। शान्ताः का विलोम पद होगा अनन्ताः। उदाहरणम अनुसृत्य पाठात् चित्वा च समस्त पदानि लिखत। उदाहरण का अनुसरण करके और पाठ से चुनकर समस्त पद लिखिए। मलेन सहितम का समस्त पद हो जाएगा समलम। समास हो जाएगा अव्ययी भाव। इसी तरह हरिताः च ये तरवः तेषाम समस्त पद हो जाएगा हरित तरुणाम। समास हो जाएगा कर्मधारय। ललिताः च याः लताः तासाम
यहाँ समस्त पद हो जाएगा ललित लता नाम, समास नाम होगा कर्मधारय। नवा मालिका का समस्त पद हो जाएगा नव मालिका, समास होगा कर्मधारय समास। घृतः सुख संदेशः येन तम का समस्त पद हो जाएगा घृत सुख संदेशम, समास होगा बहुव्रीहि समास। कज्जलम इव मलिनम का समस्त पद होगा कज्जल मलिनम, समास होगा कर्मधारय। दुर्दान्तैः दशनैः का समस्त पद हो जाएगा दुर्दांत दशनैः, समास होगा कर्मधारय। रेखांकित पदमाधित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों का अनुसरण करके प्रश्न निर्माण करें। सकटीयानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, अर्थात मोटर गाड़ियाँ काजल जैसा धुआं छोड़ती हैं। यहाँ रेखांकित पद कज्जल मलिनम, इसका प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा कीदृशम। प्रश्नवाचक वाक्य होगा सकटीयानम कीदृशम धूमम मुंचति, अर्थात मोटर गाड़ियाँ कैसा धुआं छोड़ती हैं। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, उद्यान में पंछियों का कलरव मन को प्रसन्न करता है। यहाँ रेखांकित पद है पंछीणाम, इसका प्रश्नवाचक शब्द होगा केशाम। वाक्य हो जाएगा उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति, अर्थात उद्यान में किसका कलरव मन को प्रसन्न करता है। पाषाणी सभ्यतायाम लता तरुगुल्माः प्रस्तरतले पिष्टाः सन्ति, पाषाणी सभ्यता में लताएं पेड़ झाड़ियाँ आदि पत्थर के तले पिस रही हैं। यहाँ रेखांकित पद है लता तरुगुल्माः का प्रश्नवाचक शब्द होगा के। प्रश्नवाचक वाक्य होगा पाषाणी सभ्यतायाम के प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति, अर्थात पाषाणी सभ्यता में कौन पत्थर के तले पिस रही हैं। अगला वाक्य महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति, महानगरों में वाहनों की अनेक पंक्तियां दौड़ रही हैं। यहाँ रेखांकित पद है महानगरेषु, इसका प्रश्नवाचक शब्द होगा कुत्र। प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा कुत्र वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति, अर्थात कहाँ पर वाहनों की अनेक पंक्तियां दौड़ रही हैं। अगला वाक्य प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, अर्थात प्रकृति की सन्निधि में वास्तविक सुख होता है। यहाँ रेखांकित पद है प्रकृत्या है, इसका प्रश्नवाचक शब्द होगा कस्याः। प्रश्नवाचक वाक्य होगा कस्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, अर्थात किसकी सन्निधि में या किसकी समीपता में वास्तविक सुख होता है। लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर हमने लिख करके आपको बता दिया है। फिर भी अगर कुछ प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।